हेलो बच्चों, TWS में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, तो इसमें हम स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। तो पिछली कक्षाओं में हमने आपको माध्य निकालना बता दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक मतलब माध्यिका, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, ये निकालना सिखाएंगे। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना, लेकिन आज यहाँ पर हम आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, एक ही बात है, ये निकालना सिखाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें एक फार्मूला हम बताते हैं आपको, सूत्र बताते हैं। इस सूत्र का आप प्रयोग करिएगा जिससे आसानी से आपका माध्यिका आ जाएगा। ठीक, देखिए इसमें केवल आप अभी देख लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाएंगे इस सूत्र का प्रयोग कैसे है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सूत्र केवल समझाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए थोड़ा सूत्र देख लीजिए, L1 है प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ है। ठीक, ब्रैकेट में n/2 माइनस एफ, ये कैपिटल एफ है, क्या है, ब्रैकेट क्लोज। इतना हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूत्र है दोस्तों। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, L1 क्या है, सोचेंगे L1 क्या है, L2 क्या है, स्मॉल एफ क्या है, n क्या है, कैपिटल एफ क्या है, तो इसको हम लिखे हैं, इसको समझाते हैं। देखिए क्या है, L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अभी आप लोग केवल इसको जानते रहिए, अभी जो बता रहे हैं सुनते रहिए और जानते रहिए। जब हम एग्जाम्पल करवाएंगे क्वेश्चन, उसके जरिए बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए L2 बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। अभी समझाएंगे निम्न कैसे हो रहा है, उच्च कैसे हो रहा है, सब समझाएंगे। और स्मॉल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और स्मॉल एन क्या है, बारंबारताओं का योग। स्मॉल एन क्या है, बारंबारताओं का योग। और कैपिटल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर से देखिए, कैपिटल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो देखिए हमने सूत्र बता दिया आपको, और इसमें जो भी हैं लेटर उनके मीन्स बता दिए। अब एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारा ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। तो देखिए ऐसा है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्गीकृत है तो वर्गीकृत में वर्ग अंतराल रहेगा, वर्ग अंतराल एक खाने में, और बारंबारता। देखिए ऐसे प्रश्न रहेंगे तो इसको इस तरीके से निकालेंगे हम, मतलब ऐसे ही वर्गीकृत आंकड़ों वाले प्रश्न मिलेंगे। संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको स्मॉल में CF बोल सकते हैं। ठीक, एफ से फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, ध्यान समझिएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40, ठीक, फिर क्या है 40 से 50। ये हमारा वर्ग अंतराल है। और इसकी बारंबारताएं क्या हैं, 5, 15, 30 और 8, 2। देखिए इतना केवल प्रश्न में दिया है। ठीक है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा करेंगे जो जिससे कि आंसर हम निकालेंगे। तो पहले ये सोचिए कि संचयी बारंबारता कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता आप लोग अच्छे से ध्यान से सीखिएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, किसी भी चीज का बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो बारंबारता हमारा ये देखो लिखा है बारंबारता। अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो क्या होगा, ये 5 है तो पहले इसको ऐसे लिख देंगे, और दूसरे का देखो ये दूसरा वर्ग अंतराल है, दूसरे बारंबारता का संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देंगे, मतलब इसमें इसको ऐड करेंगे। तो क्या होगा 20, ओके 20 हुआ। अब इसका निकालने के लिए इसको इसमें जोड़ देंगे, मतलब अब नीचे जितना हुआ इसी में इसको जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ये 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। अभी 50 आ गया, ध्यान समझिए, ये 50 आ गया तो 50 में इस 8 को जोड़ देंगे, मतलब आगे वाली बारंबारता पीछे वाले संचयी बारंबारता में जोड़ते जाएंगे तो अगला निकलता जाएगा। क्या होगा, आगे वाला आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए 50 है, पिछले बारंबारता की संचयी बारंबारता क्या है, 50 है। देखिए 30 वाला बारंबारता, इसका संचयी बारंबारता 50। अब अगला हमको चाहिए इस 8 वाले का,
तो क्या करेंगे, 50 को 8 जोड़ देंगे, 58 हुआ ना, समझे कि नहीं। देखिए फिर क्या करेंगे, इस 8 वाले का 58 आ गया, तो 58 में क्या करेंगे, इस दो को जोड़ देंगे तो 60। यही हमारा n होता है। क्या होता है, n बराबर क्या लिखे हैं, बारंबारताओं का योग, समेशन ऑफ f, मतलब इनका सभी का जोड़ 60। यही हमारा n भी होता है। क्यों, अभी बताते हैं। जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता होता है उस सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम जोड़ते नीचे आए हैं, आए हैं कि नहीं, बिल्कुल आए हैं। तो हमारा n क्या हो जाएगा बाबू, 60। कितना हो जाएगा, 60। बारंबारताओं का योग क्या हो गया, 60। ठीक, देखिए हमको चाहिए n/2। देखिए n का मान आ गया, n बराबर 60, अतः n/2 बराबर 60/2। तो इस कितना आएगा, 30। अब 30 देखिए किसके किसके बीच में मिलेगा, 30 देखिए ये 20 और 50 के बीच में मिलेगा। तो 30 या तो 30 एग्जैक्ट मिले, नहीं मिलता है। अगर 30 इसमें नहीं है, संचयी बारंबारता को देखते हैं, किसको, संचयी बारंबारता को। यदि नहीं है तो इसमें उसके आगे वाले संचयी बारंबारता को हम देख लेते हैं। ठीक, मतलब 50 के सामने वाले जितने होंगे सभी माध्यक ग्रुप हैं। क्या है, माध्यिका ग्रुप यही सब है। ठीक, तो देखिए कैसे पकड़ते हैं, पकड़ने का तरीका देखो, n/2 निकालेंगे, कितना है, 30 आएगा नहीं, 30। अभी देखेंगे किस ये संचयी बारंबारता, किस संचयी मतलब कौन से संचयी बारंबारता में 30 मतलब आता है, 20 और 50 के बीच में आएगा ना, आएगा। क्यों, क्योंकि 20 और 50 के बीच में 30 होता है, तो इधर ही कहीं होगा। लेकिन हमको नहीं पता है, जब नहीं पता होता है एग्जैक्ट, तो हम उसको आगे वाले संचयी बारंबारता को ले लेते हैं। क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, माध्यक ग्रुप हमारा ये हो जाएगा। पकड़ते हैं कि माध्यक ग्रुप कौन सा है। अब माध्यक ग्रुप पकड़ लिए तो काम हो जाएगा तुरंत। देखिए तो हमारा जो निम्न सीमा है, देखो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यही माध्यिका वर्ग है। ठीक, क्योंकि इसमें ही आएगा 30। कम वाले कभी मत जाना, क्योंकि 30 से कम जाएंगे तो नीचे हो जाएगा, 20 से नीचे हो जाएगा तो नीचे नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाए चलेगा। ठीक, तो क्या होगा ये, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाना, इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे आराम से कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा L1, देखो निम्न सीमा L1, देखो इसमें एक ठो कम होगा, एक ठो अधिक, तो जो कम होगा उसको निम्न सीमा बोलेंगे, जो अधिक होगा उसको उच्च सीमा बोलेंगे। तो L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, L2 बराबर 30। देखिए यह एक ठो स्मॉल f है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो यह है f, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक, अब देखिए n क्या है, बारंबारताओं का योग। ये तो हमारा निकाल ही लिए 30। और क्या है, कैपिटल F, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये है, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हमारा कैपिटल F हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा समस्या हल्का सा होगा एक क्वेश्चन में, अगर ध्यान से समझते हैं तो उसके बाद आराम से सब करते जाएंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यह निकालेंगे, समेशन बारंबारताओं का योग निकालेंगे। ठीक, संचयी बारंबारता तो बता ही दिया कैसे निकल रहा है, इसको अगले वाले जोड़ते जाते हैं निकलता जाता है। ठीक, 5 में 15 जोड़े तो अगले वाले आ गया। ठीक, फिर 20 हो गया, 20 में 30 जोड़े तो 50 आ गया। ठीक, 50 में 8 जोड़े 58, 58 में 2 जोड़े 60, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये सब आ गए, मतलब हमारा L1 बराबर 20, L2 बराबर 30 और हमारा स्मॉल f बराबर 30। देखिए L2 भी 30 है, स्मॉल f बराबर भी 30 है। और देखो कैपिटल F कितना है, कैपिटल F हमारा है 20 यहाँ। ठीक है, सब मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका के लिए सूत्र क्या है, देखो यही वाला सूत्र है। तो माध्यिका बराबर देख लीजिएगा, माध्यिका बराबर देखो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F, N2 बटे माइनस F, N/2 माइनस F। ठीक, L1 मान कितना है, देखिए 20, तो यहाँ 20 रखिए। यहाँ L2 मान कितना है 30, तो 30 रखिए। L1 माइनस 20 और स्मॉल f कितना है 30, तो 30 रखिए। और देखिए N/2 कितना है, N/2 का मान देखो 30 निकालें तो ये 30 हो गया, और ये कैपिटल F हमारा 20 है तो 20 रख दीजिए। बस इसी को हल कर दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। 20 प्लस देखिए क्या हो जाएगा 10/30, 10/30 गुणे यहाँ 10 बचेगा। ठीक, तो 0 0 कट जाएगा, ये आएगा 10/3। इसको हल करेंगे तो 70/3, 70/20 60 10 70,
तो ये आ जाएगा हमारा 70/3। इसको हल कर देंगे तो आएगा दशमलव में ले आएंगे तो क्या होगा 20.33। क्या आ जाएगा 20.33 के आसपास क्या आएगा, 20 नहीं, इसको हल कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, ठीक है। अच्छा ये आएगा 33.33। माध्यिका क्या हो जाएगा 33.33, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से माध्यिका निकालने का ये सूत्र है वर्गीकृत आंकड़ों का। किसका, वर्गीकृत आंकड़ों का। हमने पूरा कोशिश किया कि कैसे समझाया जाए, ठीक है। तो पहले ये लिखिएगा आप लोग, फिर इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, समेशन आप यह निकालना, मतलब बराबरताओं का योग निकाल लेना, 60 आ जाएगा। उसका आधा करना, इसको आधा करने के बाद इसको चेक करना ये किस में मिल रहा है, ठीक है, किस संचयी बराबरता के तहत आ रहा है। तो देखेंगे तो कम वाले नहीं जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट नहीं मिला तो कम वाले में नहीं जाएंगे, अधिक वाले में जाएंगे, ठीक। अब इसी के सामने देख लेंगे तो ये हमारा माध्यिका ग्रुप हो जाएगा। इस कम वाला L1 होगा, अधिक वाला L2 होगा, और जो बारंबारता होगा ये स्मॉल f होता है, और इसी वाले के जस्ट ऊपर वाला कैपिटल F होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम समझा दिए हैं और क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको देखिए भली बात आप लोग को याद होना चाहिए सब चीजें। देखिए क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी करा देते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको हम छोटा भी कर देते हैं। सूत्र यहाँ पर अपना लिखिए इसलिए है कि जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक। ये है सूत्र। अब इस पर हम चलते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन और है। चलिए प्रश्नावली का कराते हैं क्वेश्चन। 14C का पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 14C का क्या है, 14C का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें मासिक खपत इकाइयों में दिया है, मासिक खपत, ठीक, ये वर्ग अंतराल में दिया है, और उपभोक्ताओं की संख्या, भुगताओं की संख्या ये दिया है, ठीक। अब इसमें देखिए मासिक खपत क्या है 65, 85, 85 है, और क्या है 85 से 100 105, ठीक। फिर 105 से है 125, फिर 125 से 145, फिर 145 से 165, फिर 165 से 185, ठीक, 185 से 205, ठीक है। इतना है, ये सब मासिक खपत है। और ये क्या है 4, फिर है 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये एफ होगा, ठीक। तो हम इसको समेशन, आप पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता इसको हम बताया था अभी, ठीक। तो देखिए 4, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, ठीक। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। मतलब समेशन ऑफ एन बराबर कितना हो गया, मतलब समेशन ऑफ एफ, इसी को एन बोलते हैं, ये हमारा 68 हो जाएगा। तो एन बराबर 68 आता है। हमको चाहिए n/2, क्योंकि फार्मूले देखिए n/2 है, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 68/2 बराबर 34। n/2 का मान कितना है 34 है। तो देखिए 34 किसके बीच में आएगा, कौन सी माध्यिका ग्रुप होगा, माध्यक वर्ग कौन सा होगा, देखिए
34, 22 और 42 के बीच में होगा तो कम वाला हम नहीं लेते हैं, अधिक वाला लेते हैं। तो किस संचयी बारंबारता किसमें आएगा? 22 और 42 के बीच में आएगा। तो हमारा ए वाला हो जाएगा माध्यिका ग्रुप, ए वाला। ठीक, तो L1 कितना हो जाएगा? 125, L2 145, स्मॉल एफ 20 और कैपिटल एफ 22। ठीक है, बस आराम से आ गया। मतलब L1 बराबर 125 हो जाएगा, L2 बराबर क्या हो गया? 145। बहुत सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल एफ हमारा 20 हो जाएगा। ठीक, स्मॉल एफ कितना हो जाएगा? 20 और कैपिटल एफ कितना हो जाएगा? 22। तो इस प्रकार से सभी मान आ गए। देखिए फिर समझिए ध्यान से, देखिए इसको पहले हम इसका n निकालेंगे। n क्या है? बारंबारताओं का योग। n आ जाएगा, उसका आधा कर लेंगे। आधा कितना है? 34 है। अब देखेंगे 34 की संचयी बारंबारता के अंदर आता है तो देखिए 22 और 42 के बीच में आएगा। 34 किस में आएगा? 22 और 42 के बीच में आएगा। ठीक, तो हम कम वाला नहीं लेंगे, बीच में जिसके आता है वो कम वाला जो रहता है 34 से जो कम है उसमें नहीं जाएंगे, अधिक वाले में जाएंगे। किसमें? अधिक वाले में। अधिक वाला कौन है? 42। 34 से आगे कौन सा है? 42। तो 42 के सामने वाला ही माध्यिका ग्रुप होगा, माध्यिका ग्रुप। ठीक है, माध्यिका ग्रुप को ही हमको पकड़ना था, पकड़ लिए। अब क्या हो गया? L1 बराबर 125 हो गया और L2 बराबर कितना हो गया? 145 हो गया। कितना होगा दोस्तों? 145। तो L1 का मान कितना लिख लिए? 125, L2 का मान 145। ठीक, तो देखिए इसी के सामने वाला स्मॉल एफ होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। स्मॉल एफ बराबर देखिए माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर हम एफ बराबर 20 लिख लिए। ठीक, और देखिए कैपिटल एफ क्या है? माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग यही है, इसके पहले वाला ये है, इसके संचयी बारंबारता 22। माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कैपिटल एफ होता है। तो क्या हो गया? 22 हो गया। ठीक, तो कैपिटल एफ का मान 22। ये हम इसलिए जोर देके बताए हैं कि आप लोग समझ जाइए। फिर हमारा ये वाला सूत्र है, लगा लीजिए। माध्यिका बराबर क्या होता है? देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। अब देखिए सबका मान रख लीजिए। स्मॉल एफ का मान कितना है? L1 का मान कितना है? L1 है 125 प्लस L2 का मान इधर देखिए, L2 का मान कितना है? 145। 145 माइनस 135 बटे स्मॉल एफ का मान कितना है? स्मॉल एफ देखिए लिखे होंगे कहीं, देखो यहाँ 20 कितना है? 20। n/2 का मान 34 माइनस कैपिटल एफ का मान 22 कितना है? 22। अब देखिए हल करते हैं इसको अच्छे से। 125 देखिए, अब 145 में से L1 का मान 125 है, यहाँ 35 लिखा गया है, सॉरी 135 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 20 बचेगा, 20 बटे 20 गुणे यहाँ कितना है? 34 में से ये 2 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो अब मान रखते हैं फटाफट। 125 स्मॉल एफ का देख लेते हैं ठीक से। स्मॉल एफ का 20 है। ठीक, L1 का थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे? अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसमें देखो कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। 34, L2 बराबर 145, L1 बराबर 135, कैपिटल एफ बराबर 22, कैपिटल एफ बराबर 22। ठीक, तो ये जो 22 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, 2 लिखे थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 12। देखिए यहाँ कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा? 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पर देखो जगह नहीं था तो इसलिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हल्का सा, मतलब समझ में नहीं आया कि क्या है। यहाँ पर 22 है, हमने सोचा 32 है, तीसरी 2 लिखा था। ठीक है, तो देखिए क्या है, 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 आएगा। फिर यहाँ पर ये देखो 20 कट जाएगा तो 12 और 125, इसको दोनों को जोड़ देंगे 137। ये हमारी माध्यिका होगी। इसमें एक चीज और पूछा है, माध्य भी। तो माध्य हमने पिछली कक्षाओं में बताया है आपको
कि कोई भी मतलब ये क्वेश्चन है तो आप आराम से माध्यिका निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसका मध्य बिंदु निकाल के एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल के अपन समेशन ऑफ एफ, ये हम पिछली कक्षा में माध्य बता दिए हैं। ये चल रहा है माध्यिका, इसलिए हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट करा दिए हैं, आप लोग माध्य कर लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 14C का कंप्लीट हुआ। ठीक, ओके दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सब पहले की तरह ही लगेंगे। ठीक, तो हम देखो जो चीज नया है उसको हम बता देते हैं, जो अलग तरीके से लगेगा और जो सेम तरीके से लगेगा। एक एग्जांपल बता दिए और एक क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिए, बता दिए आपको, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस प्रकार से। तो अब हम देखो दूसरा तीसरा चौथा इस बुक का एनसीईआरटी पैटर्न वाला है डॉक्टर मनोहर रे का, तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन तक देखो सेम है 14C में क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चनों को छोड़ दे रहे हैं, 5वां क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक, देखिए पहला तो करवा ही दिए एग्जाम मतलब प्रश्नावली का, वो जो पहले सबसे बताया था वो एग्जाम्पल था। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही तरफ है, केवल नंबर बदले हैं, तो आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। ठीक, फिर क्या है, बारंबारता दिया है, बारंबारता। ठीक, इसमें देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं क्वेश्चन को पहले। वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर क्या है 50 से 60। ठीक, ये है। अब उसमें बारंबारता क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है 5, फिर x दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर y दिया है, फिर लास्ट में 5 दिया है, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या दिया है, इनके बारंबारताओं का योग, मतलब ये पूरा जोड़ने के बाद 60 दिया है, समेशन ऑफ एफ बराबर 60 दिया, मतलब n का मान 60 है। ठीक, n का मान कहाँ है, 60 है। और देखिए तो हमको संचयी बारंबारता निकालना होता है, संचयी बारंबारता। देखिए दोस्तों, जब भी माध्यिका निकालना होगा तो हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता जरूर होगी। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता जरूर होती है। हमने आपको बताया था संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या होता है, आगे वाला पीछे वाला यहाँ पर जोड़ते हैं, पहले का तो वही संचयी बारंबारता होता है और इसको जोड़ते हैं, तो दूसरे क्या हो जाएगा 5 + x, तीसरे क्या हो जाएगा 25 + x, और चौथे का 40 + x, इसका क्या हो जाएगा 40 + x + y। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा अंतिम में 45 + x + y। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट संचयी बारंबारता होता है वो बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, या आप लोग जानते रहिएगा कि किसी भी मतलब डेटा का किसी भी क्वेश्चन में यदि संचयी बारंबारता निकालते हैं तो उनके जो लास्ट जो अंतिम वाला संचयी बारंबारता होता है, जो अंतिम ग्रुप का संचयी बारंबारता होता है, वो सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, मतलब ये 60 के बराबर होगा ये वाला। ठीक ठीक, ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे इसके बराबर, देखिए n का मान पहले कितना है 60, अतः n/2 बराबर 60/2 बराबर 30 हो जाएगा। मतलब 30 कहाँ मिलेगा, यहाँ तो इसमें देखो इसके आसपास मिलेगा, क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं है तो हम लोग 30 AC को मान लेते हैं। तो देखिए क्योंकि 25 में कुछ ऐड करेंगे तो 30 के पास ही जाएंगे, और 40 में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे 30 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
हमारा यही ग्रुप हो जाएगा, माध्यिका ग्रुप क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हमारा स्मॉल एफ क्या हो जाएगा 20 और L1 बराबर 20, L2 बराबर 30 और कैपिटल एफ बराबर ये हो जाएगा। हमने आपको सिखाया था कि कैपिटल एफ क्या होता है, स्मॉल एफ, हर क्वेश्चनों में हम जिक्र करते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को इसमें समस्या नहीं होगा, आप लोग ध्यान से जब शुरू से वीडियो देखेंगे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। देखिए कैपिटल एफ भी आ गया, देखो एन का मान भी आ गया, L1 बराबर कितना है 20, L2 बराबर 30, स्मॉल एफ बराबर 20, स्मॉल एफ बराबर कितना है 20 और कैपिटल एफ बराबर 5 प्लस एक्स। हमको x और y के मान निकालने हैं, इस प्रश्न में x और y के मान निकालने हैं, ठीक। इसमें माध्यिका दे दिया है, x और y का मान निकालना है। माध्यिका इसका दिया है कितना, ये भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है माध्यिका बराबर 28.5, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं 5वां। यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5, देखो माध्यक मतलब माध्यिका कितना है 28.5 है, तो x और y के मान, x देखो इसमें x है और y है, देखो x y इन दोनों के मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए वही माध्यिका वाला रूल निकालना है, क्योंकि माध्यिका दिया है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना क्या है, अब माध्यिका का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है, मीडियन बराबर होता है, देखो वही लिखे हैं L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ, ये बता चुके हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं हल्का सा, ये कैपिटल एफ है, ठीक। यही चीज मान के यहाँ पर लिख भी दिए हैं हम, ठीक। यहाँ पर भी दिखा दिए, यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक। ओके, अब देखिए इस ए माध्यिका है, माध्यिका का मान कितना है 28.5, L1 का मान कितना है 20, L2 का मान कितना है 30 माइनस 20 और स्मॉल एफ का मान कितना है 20। देखो n/2 का मान कितना है 30, कितना है 30। ये 30 है, देखिए यहाँ 30 दिया है। और कैपिटल एफ का मान क्या है, देखो 5 प्लस मान लो कैपिटल मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट मान लो, क्योंकि ये 5 प्लस एक्स है, ठीक। इसको हल कर लेते हैं 28.5, देखो क्या हुआ 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 में से 20 घटेगा 10/2, ठीक। अब यहाँ देखिए अंदर हल करेंगे क्या होगा, ये 25 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो -5 होगा, तो 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स होगा, ठीक। ये हमारा बड़े वाले में रहेगा। अब इसको हल करते हैं 28.5 20 प्लस ये देखो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10/20 है यार। देखिए यहाँ पर घटाए थे 10 हुआ, नीचे 20 ऑलरेडी है, तो 10/20 है। इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 25 माइनस x/2, ठीक है। देखिए 20 को इधर घटा देंगे ले जाके, कितना हो जाएगा 8.5, ये 20 है इधर जाकर माइनस होगा, घटेगा तो क्या होगा ये 25 माइनस x/2, ये पूरा हो जाएगा। ये 2 का उसमें पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 25 माइनस x 2 चला गया, इसमें गुणा हो गया 17 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 8 आ गया, तो y का मान अब निकालना है, तो y का मान कैसे निकलेगा, देखिए एक इक्वेशन यहाँ बनेगा, देखो ये वाला चीज इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अंतिम संचयी बराबरता है और अंतिम संचयी बराबरताओं के योग के बराबर होता है। लिख लेना थोड़ा सा, चूंकि अंतिम संचयी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, इसलिए देखो इन सभी का योग अंतिम संचयी बारंबारता के योग के बराबर होता है, इसलिए 60 बराबर देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। देखो 45 को घटाइएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 15, ठीक है दोस्तों। ये 15 हो गया, तो हमें 8 का मान कितना निकाल चुके हैं,
सॉरी एक्स का मान कितना निकाल चुके हैं 8, एक्स का मान 8 निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर रख दीजिएगा, इसमें रखिए तो 8 प्लस वाई बराबर 15 या वाई बराबर 7। तो देखो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, तो कैसे लिखिएगा आप लोग, ये अंतिम में लिखना है। यहाँ से देखो है थोड़ा सा, ये क्या है अंतिम में देखो यहाँ लिखना है। पहले आप लोग ये बनाइएगा, फिर ये सब डेटा लिख लेना, फिर इसके बाद क्या करना है यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स का मान। तो अंतिम वाला इसके बराबर होता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो 8 प्लस वाई बराबर 15। तो मतलब 8 यहाँ से रख लिए, एक्स का मान 8 रखे हैं, तो यहाँ से पक्षांतर करके वाई का मान निकालेंगे 7 आ जाएगा। ठीक, तो अतः अंतिम में लिख लेना अतः एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7। ये हमारे दोनों आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ये देखो नए तरीके से था इसलिए हम इसको करवा दिए हैं, जो एक ही तरह का रहेगा हम उसको छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 5वां हो गया। 14C का एक कौन सा प्रश्न था, 5वां प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार से 5 नंबर कंप्लीट हुआ। अब एक चलते हैं सब प्रश्न, उसके बाद 5वां के बाद 6वां 7वां 8वां 9वां सब वैसे ही है, सिंपल तरीके से हैं। तो हम क्या करेंगे अब 10वां प्रश्न करवाएंगे। 10वां प्रश्न देखिए 20 से कम 25 से कम है, तो थोड़ा इसको हम करवा देते हैं। देखो मिटाते हैं इसको। पता नहीं क्यों मीट नहीं रहा इससे। देखिए दोस्तों देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्यों 5वां के बाद क्यों 10 की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि 5वां के बाद जितने भी प्रश्न हैं सब एक ही तरह से, एक ही ढर्रे से हैं, मतलब एक ही नियम से लगने वाले सिंपल हैं। 6वां 7वां 8वां 9वां सब एक ही है, सिंपल केवल वैल्यू रखना है और हल कर देना है। थोड़ा 10वां थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम उसको करते हैं। देखिएगा 10वां, देखिए इसको मिटा ही देते हैं, जगह घेर रहा है। देखिए ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये वाला माध्यिका वाला। ठीक, देखिए 10वां क्या है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु पर क्लिक कीजिए। माध्यक आयु मतलब माध्यिका ज्ञात कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 10, इसका 14C का हम लोग माध्यिका पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखिएगा 14C का कौन सा है, 10 नंबर। देखिए इसमें दिया है आयु, दिया है आयु किसमें दिया है, वर्षों में दिया है। तो लिखा कैसे है, देखिए इसमें कहा है 20 वर्ष से कम, 20 से कम, फिर क्या है 25 से कम, 25 से कम, फिर क्या है 30 से कम, फिर कैसे दिया है 35 से कम, फिर क्या है 40 से कम, फिर क्या है 45 से कम, फिर क्या है 50 से कम। देखिए सब डेटा है, उसको लिखना पड़ेगा हमको। 55 से कम, फिर क्या है 60 से कम। इतने हैं डेटा, लेकिन ये कम दिया है तो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको L1 और L2 चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे कर लेंगे,
देखो इसको इसी वर्ग अंतराल में इसको वर्ग अंतराल बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा ये? 15 से 20। 20 से का मतलब 15 से 20 तक हो सकता है, क्योंकि 18 वर्ष से स्टार्ट है, तो मतलब 15 से 20 मतलब उसके बीच में आ जाएंगे 18। ठीक, 15 से 20। इसको क्या करेंगे? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ये वर्ग अंतराल है। 45 से 50, 50 से 55, अंतिम में 55 से 60, मतलब 60 वर्षों तक था। ये पॉलिसी किसके लिए है? जो व्यक्ति 60 वर्ष तक हो, मतलब 60 वर्ष से ऊपर है तो ये पॉलिसी, मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से 60 वर्ष के ऊपर वालों के लिए ये पॉलिसी नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या हो गया? वर्ग अंतराल हमको मिल गया। और क्या दिया है? पॉलिसी धारकों की संख्या। इसमें थोड़ा समझिएगा, पॉलिसी धारकों की संख्या, धारकों की संख्या। तो इसमें क्या है ना, ये दिया है संचयी बारंबारता। थोड़ा सा इसमें ध्यान समझिएगा। देखो क्या हो रहा है? 2 से 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है? 24, 24 से 45, 45 से कितना हो जा रहा है? 78, 78 से 89, 89 से 92, 92 से 98 बढ़ रहा है, फिर अंतिम में क्या हो जा रहा है? 100। 100 होने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये n होगा हमारा, क्योंकि अंतिम संचयी बारंबारता है। ये जो दिया है ये संचयी बारंबारता है, CF, संचयी बारंबारता। तो हमको चाहिए बारंबारता, क्योंकि बारंबारता वर्ग चाहता है हमको। ठीक है, बारंबारता ग्रुप जो होता है उसी को हम पकड़ते हैं। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, मतलब अलग तरीके से, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए ये सब अभी प्रश्न ही बताया हूँ, इसको ऐसे लिख दिया हूँ, फिर ये प्रश्न में ही है। आप देखो सॉल्यूशन टाइप कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? बारंबारता, बारंबारता। ये हमारा हल का हो रहा है, अब देखो यहाँ से हल हो रहा है। ठीक, देखिए संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के उल्टा चलते हैं। ठीक, देखो 100 में से 98 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 98 से 92 घटाएंगे तो 6। अब 92 में से 89 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। फिर 89 में से 78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 92 से 89 घटा कितना आया? देखिए 100 में से 98 2, 98 में से 92 6, फिर 92 से 89 3 आएगा ना, 3 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए 92 में से 89 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा, देखिए 92 में से 89 घटाए 3, फिर 89 में से 78 घटेगा तो 11, फिर 78 में से 45 घटेगा। देखो इसके सामने वाला आएगा, 78 में से 45 घटाएंगे तो 33। ठीक, अब 45 में से 24 घटाएंगे तो 1 2 21। ठीक, और 24 में से 6 घटाएंगे तो 18, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, अंतिम वाला वही होता है। हमने सिखाया था बारंबारता संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता से बारंबारता उल्टा हो जाता है। बारंबारता संचयी बारंबारता ऊपर से नीचे जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे? नीचे से ऊपर घटाएंगे तब ये आएगा। तो देखिए हमारा बारंबारता भी आ गया, देखिए ये आ गया। अब देखो हमको n कितना है? 50, ये है 100, इसको जोड़ेंगे तो 100 ये आएगा, तो n बराबर 100। तो ये क्या हो जाएगा? n 100 हो गया। हमको चाहिए n/2, क्या हो गया? ये 50 हो जाएगा। 100 को आधा 50 होता है। और 50 किसके किसके बीच में मिलेगा? किस संचयी बारंबारता के? 75 और 48 के बीच में, 75 और 78 के बीच में, मतलब यही होगा हमारा माध्यिका ग्रुप। ठीक, तो L1 बराबर 35, L2 बराबर 40, क्या हो जाएगा? 40। L1 बराबर कितना हो जाएगा? 35, L2 बराबर 40, और बारंबारता हमारा F हो जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक, यही रूल है ना। देखिए सब आ गया, स्मॉल f आ गया, L1 L2 आ गया, n आ गया। अब बस वही सूत्र रखिए माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र देखिए ये वो है, माध्यिका बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक, L1 का मान कितना है? 35, तो 35 रख दीजिए,
प्लस L2 का मान कितना है, L2 का मान 40 माइनस 35 अपॉन स्मॉल f 33, n/2 कितना है 50। देखिए सब निकाले हैं, यह है 50 माइनस कैपिटल F कितना है 45। ठीक है, अब इसको हल करिए, 35 प्लस देखिए 5/33, यानी कि 50 में से 45 हटेगा तो 5 आएगा, तो 35 प्लस ये 5 बचे, देखो 5 बचे 25, 25/33, और 25/33 को अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, 25 में 33 का, तो दशमलव लगाएंगे, सुनना पड़ेगा 323, 7 बार जाएगा, 0.7 के आसपास आएगा, तो 35 प्लस 0.72 के आसपास आएगा। ठीक है, भाग दीजिएगा, हो सकता है 0.7 लेकिन होगा, देखिए क्योंकि 7 बार में कितना जाएगा, 7 का 21 की 1, 7 के 2 23। ठीक, ओके 7.2 ले लीजिएगा। ठीक, तो क्या होगा 35.72 हमारा ये क्या होगा माध्यिका, यही हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हम करेंगे। आपको ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ कि अच्छे से आपको समझ में समझा दें और आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 था प्रश्नावली 14C का। इसके बाद देखो मैं बहुत से क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, पहला कराने के बाद सीधे 5वां कराया हूँ इस अभ्यास का। पहले तो एग्जाम्पल कराया, फिर पहला कराया, उसके बाद 5वां कराया हूँ, फिर 10वां कराया हूँ, क्योंकि 5वां के बाद सभी एक ही तरह से है, फिर 10वां कराया, और 10वां के बाद फिर सभी प्रश्न ऐसे ही हैं एक ही तरफ से, मतलब सिंपल वाले तरीके से। जो नए तरीके का था हमने उसको समझा दिया है। तो इस प्रकार से देखो 14C हम मानते हैं कंप्लीट हो गया। जो प्रश्नों को मैंने छोड़ा है बच्चों, आप लोग उसको होमवर्क मान के करिएगा। क्या करिएगा, होमवर्क मान के करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बच्चे अच्छे से समझे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जिसको प्रॉब्लम होता है कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा 14C कंप्लीट हुआ। और देखो माध्यिका, ये टॉपिक था 14C में क्या था, माध्यिका था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नावली को, कुछ और इसमें है क्वेश्चन, तो अगले प्रश्नावली को करवाएंगे। और लास्ट में आप लोग से एक यह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि एक TWS परिवार है जो आपके लिए काम कर रहा है, स्पेशली अभी क्लास 10th के बच्चों के लिए हो रहा है काम। तो आप लोग उनसे इन वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि वहाँ क्लासें चलती हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।